दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है। यहाँ पे कोई अप डाउन नहीं था, लेकिन आज पीएसयू बैंक ने काफ़ी अच्छा किया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में काफ़ी बड़ी गिरावट भी थी। यहाँ पे यस बैंक का जल्द ही हमारे सामने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आने वाला है, डेट आ चुकी है। उसके पहले अगर आप देखें तो यस बैंक इस समय अपनी डायरेक्शन को ढूंढ रहा है कि किस तरफ उसको जाना है। सबसे जो बड़ी बात है कि बाजार इस समय साथ नहीं दे पा रहा है। एफआई की तरफ से लगातार बाजार में बिकवाली हो रही है और इस वजह से हमें एक तेजी का दौर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीएसई सेंसेक्स ने अच्छी बात ये रही कि क्लोजिंग 60,000 के ऊपर दी है, लेकिन दबाव बना हुआ है। सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बाजार में वो तेजी बन नहीं पाई और जल्दी ही बाजार में गिरावट शुरू हुई और तेजी से गिरावट के साथ में हमने देखा है काफ़ी शेयर नीचे आए। और ओवरऑल देखें तो बड़े शेयरों में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, स्मॉल कैप में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। और ये आगे की जो संभावना बन रही है, क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय वाकई में यस बैंक में हमें एक तेजी का दौर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यस बैंक ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। यस बैंक की जो खराब समय था वो निकल चुका है और पिछले 2 साल में यस बैंक ने सब कुछ बढ़िया तरीके से किया है, उसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेकिन अभी सिर्फ एक प्रॉब्लम बाकी है और वो है लॉक इन पीरियड, जिससे अभी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि मार्च महीने में जब लॉक इन पीरियड खुलेगा और वो बहुत भारी मात्रा में जो शेयर है वो अगर बिकवाली के लिए आ गए तो क्या होगा, क्या इसकी प्राइस फिर से बहुत नीचे आ जाएगी। लेकिन इसके बीच में अभी 3 महीने का वक्त है, तो क्या है उसे हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, क्या उस बात को देख के अभी हमें निवेश से बचना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज कुछ बड़ी डील भी हुई जिसमें प्रॉफिट बुकिंग भी और कुछ खरीदारी भी हुई, सब बातों को आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे कब तक यस बैंक में एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से एक ही जगह पे है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 60,092 पर क्लोजिंग रही। 168 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.28% की गिरावट। पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 आज 17,894 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 0.34% की यहाँ पर भी गिरावट थी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 42,167 के स्तर पे क्लोजिंग थी, 0.48% की गिरावट, यानी लगभग आधा % गिरा निफ्टी बैंक। पीएसयू बैंक में आज ज़बरदस्त तेजी थी, 4,357 के स्तर पे 1.57% की तेजी, यानी आज सरकारी बैंक ज़बरदस्त दौड़े हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पर 21,487 के स्तर पे लगभग 0.53% यानी आधा % की गिरावट थी। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 20.45 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 20.15 की थी, जो लो है वो 20.05 का बना और हाई 20.55 का था। अंत में क्लोजिंग 20.15 पर ही हुई, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग हुई, कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला हमें। लेकिन स्टॉक के ने पिछले 6 महीने में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, 50.94% का ज़बरदस्त रिटर्न। स्टॉक 13.35 के आसपास था, लेकिन आप ये देखें तो ऊपर के लेवल से कुछ करेक्ट भी हो चुका है, क्योंकि 24.75 का इसने 52 रुपये का हाई बनाया था और 12 रुपीज़ का लो था इसका 5-6 महीने पहले, यानी 6 मंथ के अंदर स्टॉक लोगों को कभी ज़्यादा रिटर्न दे चुका, मालामाल कर चुका है। तो इस तरह से देखें तो स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, पिछले 1 महीने पहले इसका 37 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम अच्छा खासा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 2 पे, काफ़ी समय से यस बैंक नंबर 1 पे था, आज पीएनबी चला गया, क्योंकि आज सरकारी बैंक काफ़ी ज़्यादा दौड़े। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे और इंडियन ओवरसीज बैंक नंबर 4 था, तो आज सरकारी बैंकों का दिन था, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़े है। अब यहाँ पे यस बैंक अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट जल्दी ही लाने वाली है, 21 तारीख है इसी महीने की, तो रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है और उम्मीद करते हैं इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। और रिजल्ट में अगर हमें तेज़ी देखने को मिली तो फिर स्टॉक की प्राइस एक बार तो तेज़ी के साथ आगे जा ही सकती है। एक ये फ्रेश ट्रिगर होगा जो अब जल्द ही हमारे सामने होने वाला है और रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी, तो ये स्टॉक इस बार 25 को क्रॉस कर सकता है। इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज ये निकल के आ रही है कि 1 फरवरी को हमारा बजट भी आने वाला है और इस बार सरकार ने ठाना है कि बजट में जो निवेश और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी बजट इस बार बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार रेलवे के ऊपर और बहुत सारा खर्च करना चाहती है। यानी सरकार जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर उन्होंने अपना गोल सेट किया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो ऐसे में समझेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, क्योंकि सारा जो पैसा है वो तो बैंकों के थ्रू ही आगे जाने वाला है। लोगों की कारोबारी गतिविधियाँ बढ़ रही है, ऐसे में इस बार देखें तो आप समझ सकते हो कि लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे देख सकते हो कि जो इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो
कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है वो 2.9% जीडीपी से बढ़ के इस बार 3.5% तक जाने की संभावना है। इस बार बजट में सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, सस्टेनेबिलिटी, रेलवे और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर इस बार फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पे ये सारे फोकस में रहेंगे और ऐसे में देख सकते हैं कि आने वाले समय में हमें इन सेक्टर में तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे बैंकों के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज है, आरबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है, ये रिपोर्ट कह रही है कि पिछले 10 साल में जो एनपीए है वो बिल्कुल काफ़ी नीचे आया, यानी काफ़ी ज़्यादा उसमें रिकवरी हो चुकी है। लगातार बैंकों का एनपीए गिर रहा है और ये सबूत है कि बैंकों की सेहत सुधर रही है। आप देखें तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो ड्रॉप हो गया 10 ईयर के हिसाब से 1.3% के आसपास सितंबर की बात करें तो आप ये समझ ही सकते हो कि नेट एनपीए लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब जो है बैंकों के अंदर जो लोग इस समय जो डिफ़ॉल्ट होते थे, जो अपना रकम डिफ़ॉल्ट करते थे, वो काफ़ी कम होता जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी बैंकों की सेहत में एक अच्छा सुधार दिखाई दे रहा है और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी तरफ खुद यस बैंक की बात करें तो उन्होंने अपने एनपीए से निपटारा पा लिया है और उनकी जो बैलेंस शीट है काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है और आने वाले समय में इस वजह से इस रिजल्ट में भी वो हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब हम कुछ चलेंगे उस कुछ डील की तरफ जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पे कुछ बड़ी तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दी। आप देख सकते हो सुबह 9:20 पर बाजार खुलते ही 20.25 की प्राइस से 19,30,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:42 पर 20.40 की प्राइस से 14,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी की गई किसी बड़े फंड हाउस ने। उसके बाद 11:37 पर 20.35 की प्राइस से 14,44,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 1:56 पर 20.30 की प्राइस से 19,07,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 1:46 पर 20.20 की प्राइस से 15,51,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 2:20 पर 20.15 की प्राइस से 15,52,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर 3:09 पर 20.25 की प्राइस से 22,33,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 3:20 पर ही 20.10 की प्राइस से 12,41,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। तो ये आप देख ही सकते हो आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई और इसी वजह से आज स्टॉक के हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी क्लोजिंग फ्लैट है जो काफ़ी अच्छी बात है। इस लेवल पे भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है क्योंकि यस बैंक वाकई में काफ़ी मजबूत है इस लेवल पे। यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फिलहाल बाय की कॉल निकल के आ रही है जो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम इसके सेंटीमेंट्स देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, तो ये भी सिग्नल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एनालिस्ट की राय देखें तो वो सेल की कॉल दे रहे हैं। काफ़ी एनालिस्ट है जो अभी भी यस बैंक को लेकर पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इसकी समरी देखें तो वो बाय की कॉल निकल के आ रही है। तो कुल मिला के सिग्नल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि स्टॉक के अंदर तेज़ी का दौर शुरू होगा तो स्टॉक बिल्कुल आगे जाएगा। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे जो बड़ी चिंताजनक बात तो यह है कि एफआई बाजार पे इस समय काफ़ी ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं और ये लगातार जारी है और इस वजह से हो सकता है कि बाजार में फिर से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिले और अगर गिरावट होगी तो हर स्टॉक नीचे आता है। ऐसे में यस बैंक का स्टॉक भी हो सकता है नीचे आए, लेकिन यहाँ पे अगर जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं। आने वाले समय इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है और अभी अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है यस बैंक में तो अभी आपको वेट करना चाहिए Q3 के रिजल्ट का। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद में रिजल्ट देख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट अच्छा रहेगा इसकी पूरी की पूरी संभावना है और उसके बाद में एक तेज़ी की शुरुआत भी होगी, लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि बाजार भी इस समय बराबर आपको तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इस समय थोड़ा वेट करना है। लेकिन यस बैंक का जो कामकाज है वो काफ़ी शानदार लग रहा है और इसका नतीजा हमें रिजल्ट में देखने को बिल्कुल मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।